यतो वेदे वाचो विकुण्ठा मनोभिः सदा नेति नेतीति यत्ता गृह्णन्ति परब्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं। परब्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तदधिष्ठात्री या देवी तस्यै नित्यै नमो नमः। व्याख्यास्वरूपा सा देवी व्याख्याधिष्ठात्ररूपिणी ब्रह्मसिद्धान्तरूपाय तस्यै देव्यै नमो नमः। स्मृतिशक्ति ज्ञानशक्ति बुद्धिशक्तिस्वरूपिणी नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। ओम नारायणाच्युतानन्दो वासुदेव जनार्दनो यज्ञेश यज्ञपुरुष राम विष्णु नमोस्तु ते। नमो नमः शिवायास्तं शंकराय कपर्दिने गिरिजार्धांगदेयाय नमस्ते चंद्रमौलये। ओम जगदम्बे महादेवी सर्वसिद्धिविधायिनी देवकार्यकरं त्वं हि सदा तस्त्वां नमामहे। सर्वथा कुरु कल्याणी देवानां भक्तवत्सले मम मनोरथा पूर्णः कृतः कुरु हरस्य च। ओम हनुमन्तं महावीरं वायुतुल्यपराक्रमं मम कार्यार्थे आगच्छो प्रणमामि मुहुर्मुहुः। अथ षष्ठः सर्गः। नमः। राजा दशरथ के शासन काल में अयोध्या और वहाँ के नागरिकों की उत्तम स्थिति का वर्णन कि तस्यां पूर्याम् अयोध्यायां वेदवित् सर्वसंग्रह दीर्घदर्शी महातेजा पौरजानपदप्रिय इक्ष्वाकूणामतिरथो यज्वा धर्मपरो वशी महर्षि कल्पो राजसी त्रिषु लोकेषु विश्रुतः। बलवान नेता मित्रो मित्रवान विजितेन्द्रियः घनैश्च संचयैश्चान्यैः शक्रवैः श्रवणोपमः। यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिता तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षिता। उस अयोध्यापुरी में रह करके राजा दशरथ प्रजा वर्ग का पालन करते थे। वे वेदों के विद्वान तथा सभी उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करने वाले थे। दूरदर्शी और महान तेजस्वी थे। नगर और जनपद की प्रजा उनसे बहुत प्रेम कर रखती थी। वे इक्ष्वाकु कुल के अतिरथी वीर थे। यज्ञ करने वाले धर्मपरायण और जितेंद्रिय थे। महर्षियों के समान दिव्य गुण संपन्न राजर्षि थे। उनकी तीनों लोकों में ख्याति थी। वे बलवान शत्रुहीन मित्रों से युक्त एवं इंद्रिय विजयी थे। धन और अन्य वस्तुओं के संचय की दृष्टि से इंद्र और कुबेर के समान जान पड़ते थे। जैसे महातेजस्वी प्रजापति मनु संपूर्ण जगत की रक्षा करते थे, उसी प्रकार महाराज दशरथ भी करते थे। कि तेन सत्याभिषन्धेन त्रिवर्गमनुतिष्ठिता पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इंद्रेणेवामरावती तस्मन्पुरवरे दृष्टा। धर्मात्मानो बहुश्रुता नरास्तुष्टा धनैश्वै स्वैर्लुब्धा सत्यवादिनः।
धर्म अर्थ और काम का संपादन करने वाले, कर्मों का अनुष्ठान करते हुए वे शत प्रतिज्ञ नरेश उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी का उसी तरह पालन करते थे जैसे इंद्र अमरावतीपुरी का करते हैं। और उस उत्तम नगर में निवास करने वाले वही मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, निर्लोभ, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। कि नाल्पिसन विस्निश्चया कश्चिदासीत् तस्मिन् पुरोत्तमे कुटुम्बीयो ह्यसिद्धार्थो अगवा स्वधन धान्यवान् कामी वा न कदर्यो वा निशंसः पुरुषः क्वचित् द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां न विद्वान् न च नास्तिकः। उस श्रेष्ठ नगरी में कोई भी ऐसा कुटुंबी नहीं था जिसके पास उत्तम वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में न हो, जिसके धर्म, अर्थ और काममय पुरुषार्थ सिद्ध न हो गए हों, तथा जिसके पास गाय, बैल, घोड़े, धन धान्य आदि का अभाव हो, ऐसा उनके राज्य में कोई था ही नहीं। अयोध्या में कहीं भी कोई कामी, कृपण, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक मनुष्य देखने को भी नहीं मिलता था। कि सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीला सुसंयता मुदिता शीलवृत्ताभ्यां महर्षैवामलः न कुण्डली न मुकुटी न सृगवी नाल्पभोगवान् न मृष्टो न लिप्तांगो न सुगंधश्च विद्यते। वहाँ के सभी स्त्री पुरुष धर्मशील, संयमी, सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शील और सदाचार की दृष्टि से महर्षियों की भांति निर्मल थे। वहाँ कोई भी कुंडल, मुकुट और पुष्पहार से शून्य नहीं था। किसी के पास भोग सामग्री की कमी नहीं थी। कोई भी ऐसा नहीं था जो नहा धो करके साफ सुथरा न हो, जिसके अंगों में चंदन का लेप न हो तथा जो सुगंध से वंचित हो, ऐसा कोई व्यक्ति देखने को नहीं मिलता था। न मृष्टभोजी न दाता नाप्यनंग दनिष्क धृको न हस्ताभरणो वापि दृश्यते नाप्यनात्मवान् नानाहिताग्निर्नायज्वा न क्षुद्रो वा न तस्करः कश्चिदासीदयोध्यायां न चावृतो न शंकरः। अपवित्र अन्न भोजन करने वाला, दान न देने वाला तथा मन को काबू में न रखने वाला मनुष्य तो वहाँ कोई दिखाई ही नहीं देता था। कोई भी ऐसा पुरुष देखने में नहीं आता था जो बाजूबंद और अर्थात स्वर्ण पदक या मोहर तथा हाथ का आभूषण, कंगन आदि धारण न किए हो। अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं था जो अग्निहोत्र और जो है यज्ञ न करता हो, जो क्षुद्र, चोर, सदाचार शून्य अथवा वर्ण संकर हो, ऐसा अयोध्या नगरी में कोई मनुष्य नहीं था। विश्वकर्म निरता नित्यं ब्राह्मणा विजितेन्द्रियः दानाध्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे नास्तिको नानृतिवापि न कश्चिद् बहुश्रुता न सूयको न चासक्तो न विद्वान विद्यते क्वचितो। वहाँ निवास करने वाले ब्राह्मण सदा अपने कर्मों में लगे रहते थे, इंद्रियों को वश में रखते, दान और स्वाध्याय करते तथा प्रतिग्रह से बचे रहते थे। वहाँ कहीं एक भी ऐसा ब्राह्मण नहीं था जो नास्तिक, असत्यवादी, अनेक शास्त्रों के ज्ञान से रहित, दूसरों के दोष ढूंढने वाला, साधन में असमर्थ और विद्याहीन हो। के ना खडंग विदत्रास्ति नावृतो न सहस्रदः नदीना क्षितचित्तो वा व्यथितो वापि कश्चनो कश्चिन्नरो वा नारी न
श्रीमान नाप्य रूपवान दृष्टुम शक्यमयोध्यायां नापि राजन्य भक्तिमान। उस पुरी में वहाँ वेद के 6 अंगों को ना जानने वाला, वृत्तिहीन, सहस्त्रों से कम दान देने वाला, दीन और विक्षिप्त चित्त अथवा दुखी भी कोई नहीं था। अयोध्या में कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं देखा जा सकता था जो श्रीहीन, रूप रहित और राजभक्ति से शून्य हो। कि सवर्णेभ्यग्र्य चतुर्थेषु देवतातिथि पूजिका कृतज्ञा शिवदान्याश्च शूरा विक्रम संयुता। दीर्घायुषो नरा सर्वे धर्मं सत्यं च संश्रिता सहिता पुत्र पौत्रैश्च नित्यं स्त्रीभिः पुरोत्तमे। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के लोग देवता और अतिथियों के पूजक, कृतज्ञ, उदार, शूरवीर और पराक्रमी थे। उस श्रेष्ठ नगर में निवास करने वाले सब मनुष्य दीर्घायु तथा धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले थे। वे सदा स्त्री, पुत्र और पौत्र आदि परिवार के साथ सुख से रहते थे। कि क्षत्रं ब्रह्ममुखं चासीत् वैश्या क्षत्रमनुव्रता शूद्रा स्वकर्मनिस्त्रा नृता स्त्रीन् वर्णानुपचारिणः। सा तेनेक्ष्वाकुनाथेन पुरीषु परिरक्षिता यथा पुरस्तान्मनुना मानवेन्द्रेण धीमता। क्षत्रिय ब्राह्मणों का मोह जोहते थे, क्षत्रिय ब्राह्मणों का मोह जो है देखते रहते थे। वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे और शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उपर्युक्त तीनों वर्णों की सेवा में लगे रहते थे। इक्ष्वाकु कुल के स्वामी राजा दशरथ अयोध्यापुरी की रक्षा उसी प्रकार करते थे जैसे बुद्धिमान महाराज मनु ने पूर्व काल में उसकी रक्षा की थी। योधानाम अग्निकल्पानाम पेशलानाम महर्षिणाम संपूर्णाकृत विद्यानाम गुहाकेशरीणाम वो कंबोग्य विषये जातै बाहुकैश्चयोत्तमयि मनायुजैर्नदीजैश्च पूर्णा हरि अयोत्तमयि। शौर्य की अधिकता के कारण जो है अग्नि के समान दुर्धर्ष, कुटिलता से रहित, अपमान को सहन करने में असमर्थ और जो है अपने अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता योद्धाओं के समुदाय से जो है पूरी उसी तरह भरी पूरी रहती थी जैसे पर्वतों की गुफा सिंहों के समूह से परिपूर्ण होती है। काम्बोज और बाहुई के देश में उत्पन्न हुए उत्तम घोड़ों से बनायु देश के अश्वों से तथा सिंधु नदी के निकट पैदा होने वाले दरियाई घोड़ों से जो इंद्र के अश्व उच्चैश्रवा के समान श्रेष्ठ थे अयोध्यापुरी भरी रहती थी। कि विंध्य पर्वत जैर्मत्तैः पूर्णा हैम बतैरपि मदान्वतैरतिबलैर्मातंगैः पर्वतोपमैः। ऐरावत कुलीनैश्च महापद्मकुलैस्तथा अंजनादपि निष्कान्तैः वामनादपि च द्वीपैः। विंध्य और हिमालय पर्वत में उत्पन्न होने वाले अत्यंत बलशाली पर्वताकार मदमत्त गजराजों से भी वह नगरी परिपूर्ण रहती थी। ऐरावत कुल में उत्पन्न महापद्म के वंश में पैदा हुए तथा अंजन और वामन नामक दिग्गजों से भी प्रकट हुए हाथी उस पुरी की पूर्णता में सहायक हो रहे थे। कि भद्रैर्मन्द्रैर्मृगैश्चैव भद्रमन्द्रमृगैस्तथा भद्रमन्द्रैर्भद्रमृगैर्मृगमन्द्रैश्च सा पुरी नित्यमत्तैः सदा पूर्णा नागैर्चलसन्निभैः। सायोजने द्वे च भूयः सत्यनामा प्रकाशते यस्यां दशरथो राजा वसन् जगत् पालयतो। हिमालय पर्वत पर उत्पन्न
भद्र जाति के विंध्य पर्वत पर उत्पन्न हुए मंद्र जाति के तथा सह्य पर्वत पर पैदा हुए मृग जाति के हाथी भी वहाँ मौजूद थे। भद्र, मंद्र और मृग इन तीनों के मेल से उत्पन्न हुए शंकर जाति के भद्र और मंद्र इन दो जातियों के मेल से पैदा हुए शंकर जाति के भद्र और मृग जाति के संयोग से उत्पन्न शंकर जाति के तथा मृग और मंद्र इन दो जातियों के सम्मिश्रण से पैदा हुए पर्वताकार गजराज भी जो सदा मदोन्मत्त रहते थे उस पुरी में भरे हुए थे। दो युजन की भूमि तो ऐसी थी जहाँ पहुंचकर किसी के लिए भी युद्ध करना असंभव था, इसलिए वह पुरी अयोध्या इस सत्य एवं सार्थक नाम से प्रकाशित होती थी, जिसमें रहते हुए राजा दशरथ इस जगत का पालन करते थे। कितां पुरीं समहातेजा राजा दशरथो महान् ससास समिता मित्रो नक्षत्राणि चंद्रमाः तां सत्यनामां तृणतोरणार्गिलां ग्रहैर्विचित्रैरूपशोभितां शिवां पुरीमयोध्यां नरसहस्रसंकुलां ससास वै शक्रसमो महीपतिः। जैसे चंद्रमा नक्षत्र लोक का शासन करते हैं, उसी प्रकार महातेजस्वी महाराज दशरथ अयोध्यापुरी का शासन करते थे। उन्होंने अपने समस्त शत्रुओं को नष्ट कर दिया था, जिसका अयोध्या नाम सत्य एवं सार्थक था, जिनके दरवाजे और अर्गला सुदृढ़ थे, जो विचित्र गृहों से सदा सुशोभित होती थी। सहस्त्रों मनुष्यों से भरी हुई उस कल्याणमयी पुरी का इंद्रतुल्य तेजस्वी राजा दशरथ न्यायपूर्वक शासन करते थे। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे षष्ठ सर्ग। नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।